नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ वन लाइनर के क्वेश्चन जो कि एक लाइन में दिए हैं और उनका उत्तर भी एक लाइन में है। देखो, बड़ा मैं वीडियो बनाने से पहले मैं पीडीएफ को बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ और बड़ी ही कलरफुल पीडीएफ तैयार करता हूँ जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगती होगी। तो पहला प्रश्न है, अब तक का दुनिया का सबसे गर्म साल कौन है? अब तक जो भी गर्मी पड़ी है वो सबसे साल कौन सा था गर्म? तो 2024 था सबसे गर्म साल अब तक के समय तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का संरक्षण है जंतु, पेड़ पौधों और समस्त प्राणी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेकर आ रहा हूं तीसरा क्वेश्चन है। भाई तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी है? देखिए भाई, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4 लाख वर्ष है। ये आयु कितनी है? 4 लाख वर्ष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वाला, कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? तो अनंत काल, कल्प और ईओन, ये अवधि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में कौन सा तत्व सहायक है? वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में कौन सा तत्व सहायक है? इसके लिए है, देखो कौन कौन से तत्व सहायक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे तत्व आवश्यक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है? भारत में भूमि सूखा प्रभावित होती है 12% सूखा से प्रभावित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, थोड़ा बॉर्डर लगाने के लिए टाइम लगता है थोड़ा। 7वां क्वेश्चन है, युग कितने प्रकार की होती हैं? एक देखो 4 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? तो 12.5% भूमि बाढ़ से ग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, चक्रवात की गति कितनी होती है? भाई चक्रवात की गति कितनी होती है? तो चक्रवात की गति होती है 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक चक्रवात की गति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 10 भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन क्या है? भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन क्या है? प्रत्यक्ष साधन है ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंपीय तरंगें, धरातलीय चट्टानें, ये भूगर्भ के लिए प्रत्यक्ष साधन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न है, किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ढक्कन ट्रैप का निर्माण होता है? तो बाढ़ के कारण ढक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12वां है, ढक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी द्वार का परिणाम है? तो प्रवाह के कारण ढक्कन ट्रैप सेल का निर्माण होता है, इसका सही आंसर है प्रवाह के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस और कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें भूकंपीय तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? प्राथमिक तरंगें यानी पी तरंगें। तरंगों के प्रकार आगे पढ़ेंगे, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं। तो ये
प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे हैं वो किसके लिए? भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक विद्वान एरिस्टोफेनीज ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है, एरिस्टोफेनीज हैं जो इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17, भारत के किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं? अपने भारत में किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं? तो चंडीगढ़ में भारत के अंदर सबसे दिन लंबे होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18, एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों वाले विकिरण क्या कहलाती हैं? सूर्य से आने वाली लघु तरंगें वाले विकिरण क्या कहलाते हैं? सूर्यताप कहलाती हैं, सूर्यताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 20 क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी तल पर भेजने वाली परत क्या कहलाती है? तो आयन मंडल कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की उपज अधिक होती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून आते हैं ना, तो उनसे तमिलनाडु में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी वायुमंडल परत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी वायुमंडल परत बहुत महत्वपूर्ण है? तो वो है क्षोमंडल परत सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है? तो है पृथ्वी की सतह से लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, ओस जम जाने के बाद क्या कहलाती है? ओस जब जम जाती है उसके बाद क्या कहलाती है? तो पाला कहलाता है। ओस जब जम जाती है तो पाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाई? ओसांक कहलाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 27, जेम्स और जेफरी ने कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेम्स और जेफरी ने कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इन्होंने ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? यू आकार की घाटी है वो कहाँ बनती है? हिमनदों के अपरदन के कारण यू आकार की घाटी बनती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29, 29 क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, विश्व का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? विश्व का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है विश्व का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही कहा जाता है, जो अगले क्वेश्चन में भी यही वाला आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
33 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू? टाइगर एलिफेंट है, टाइगर नहीं है। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? देखो 1992 में तो एलिफेंट प्रोजेक्ट तैयार लागू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में अप्रैल के महीने में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35, होमोसेपियंस प्रजाति किस से जुड़ी है? होमोसेपियंस प्रजाति है वो मानव से जुड़ी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र रहता है उस जगह के क्षेत्र को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 37, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत की बाढ़ असम में, भारत के असम राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा बाढ़ आती है बारिश के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, न्यूयॉर्क परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? न्यूयॉर्क परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन या 5500 किलोग्राम मीटर घन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, देखिए मैंने पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है, बड़ी कलरफुल पीडीएफ लेकर आया हूँ यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस देश में भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो जापान देश में जो भूकंप पैदा होती है उन्हें विनाशकारी समुद्री लहरें कहा जाता है, उनको सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? जो मैंने लगभग अगली वीडियो में भी बताया था, सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन है, धरातल का वह भाग जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है अभिकेंद्र। जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम किया था उस जगह को अभिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर चट्टान है रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 45 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, जो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा है उसे सौर विकिरण या सूर्य ताप ऊर्जा कहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 47, देखिए 47 जड़ोल शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो ईवा अवस्था में होता है। जड़ोल शंकु का निर्माण ईवा अवस्था में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो विषुवत रेखा पर जो क्षेत्र होता है आसपास विषुवत और उसके जस्ट पास का क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 49, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है, देखो समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% या
35 भाग प्रति हजार होती है। लवणता 3.5% औसत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन मैं 52 लेकर आया था और खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन, थोड़ा और बने रहें। 50 क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है, जैव रासायनिक चक्र कौन कौन से शामिल होते हैं? जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल होते हैं? देखो, जैव रसायन में होता है जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, ये जैव रसायन में शामिल होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत स्थलीय सीमा करता है बांग्लादेश के साथ, स्थलीय सीमा साझा करता है, यानी धरातलीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर वायु का झुकाव किन कारणों से होता है? दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर वायु का झुकाव किन कारणों से होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बाईं ओर झुकाव होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करने में मदद करें और लाइक कमेंट जरूर करें। और इतना भी बताएं आप कि आपको जो मैं PDF बनाया है वो बहुत मेहनत से बनाई हुई है, तो आपको PDF बहुत अच्छी मिलती है। और YouTube पर मैं ये अभी लगातार करा रहा हूँ, कलरफुल PDF बनाता हूँ। आप हमारी मदद करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का।